बूढ़े भिखारी। हिंदी कहानी। एक बूढ़े भिखारी। अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, "तू जिंदा क्यों है?" था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द के कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, "भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे।" भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए, भिखारी को और नए नए पत्थर भी फेंकना, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, "यह मेरी ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा, हमने उस अंधे भिखारी के पत्थर मारा, फिर भी उससे सिर्फ प्रार्थना की।" सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ तहाँ सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसके खाना देता तो कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते हैं। पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ तहाँ जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसके मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। वो लोग भिखारी साथ चाहे जैसा व्यवहार करते। बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख यह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, "आज बस इतना ही मिला है?" "हाँ, आपके सिर में खून निकल रहा है, कैसे लगी?" बूढ़ा भिखारी बोला, "आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, बस ये गालियाँ दी, साथ या जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था।" मेरी पत्नी की आंख में आंसू आ गए। वह बोली, "हाँ, हम सब बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसने खाने के लिए रोटी की जगह गाड़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसे मुँह पर फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता, 'भगवान तुम्हें तुम्हारे किए का सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा।' उसका श्राप सच हुआ। बस इस भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, "हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैंने किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करे, हमेशा उसके लिए।" भिखारी फिर से बोला, "यह मेरी पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया।" और सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाया और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं सेठ ने पहले से गर्म रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देखते हुए सेठ विनम्रता से बोला, "माफ़ कर दीजिए बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है।" बूढ़ा भिखारी बोला, "भगवान तेरा भला करे।" इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंगल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा करे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन वह बात बिल्कुल सच है, उसके साथ खाते में सब का हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए सब किसी के लिए कुछ भी करो, अच्छा ही करो। प्रार्थना करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी अनुभव न करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना न पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए
पाप को ऐसी सजा दीजिए को चाहता सेठ वही छुपकर सारी बात सुने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। वीडियो कैसा लगे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब